नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जी यहां पर मौजूद हैं। कर्नाटक में भारी उथल पुथल है। कर्नाटक की स्थिति नाजुक दिख रही है। वहां पर राजनीतिक हालात हर घंटे बदल रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। यहां पर सीएम पद की लड़ाई है सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार की। दोनों कर्नाटक के कद्दावर नेता हैं। दोनों की अपनी अपनी पहुंच है। दोनों कांग्रेस के लिए अहम है। लेकिन जो 2023 के इलेक्शन के बाद रविंद्र जी एक जो तय हुआ था, पार्टी आला का मान ने तय किया कि भाई 2.5 साल का सीएम का पद आप लोगों दोनों को मिलेगा, क्योंकि उस वक्त भी डीके शिव कुमार ने अपना दावा पेश किया था। लेकिन सिद्धारमैया की वरीयता और पार्टी के प्रति उनकी पुरानी निष्ठा भारी पड़ी और वहां पर उनको सीएम बना गया। अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं। अब वो अपनी वचन की याद दिला रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं 2.5 साल आपके पूरे, 2.5 साल में जो वचन दिया गया था आलाकमान की तरफ से, अब हमको सीएम बनाया जाए। ये लड़ाई यहां तक आ गई रविंद्र जी कि अब जो है परोक्ष रूप से साफ कह दिया डीके शिव कुमार ने कि अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा तो वो किसी भी स्थिति को अपना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने जैसा कहा कि एक संकट की स्थिति कांग्रेस के लिए आगे, मैं कहूंगा कि ये पॉलिटिकल सुसाइड की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला ये कि अभी ये मौजूदा स्थिति, ये मौजूदा संकट क्यों दिखाई दे रहा है और फिर उसके बाद क्या आगे संभावनाएं बन सकती हैं। 2023 के आपने चुनावों का जिक्र किया। 2023 में जब चुनाव हुए तो डीके शिव कुमार की तरफ से जबरदस्त मेहनत की गई। बिल्कुल। डीके शिव कुमार जेल में भी गए, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे और जब जेल में वो गए थे उस दौरान सोनिया गांधी ने जेल के अंदर जाकर उनसे मुलाकात की थी। तो जब कांग्रेस 135 सीट लेकर आई, 135 सीट लेकर आई, 214 सीट टोटल हैं कर्नाटक की अगर बात करें, 113 पर बहुमत मिलता है। एक अच्छा खासा मैंडेट वहां कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को दिया, 135 सीटें वो जीत कर आई। उसके बाद यह हुआ कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। डीके शिव कुमार को ही लेकर कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार ही बनेंगे। मध्य प्रदेश का उदाहरण हमने देखा पीछे कांग्रेस का, राजस्थान का हमने उदाहरण देखा, छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखा, फिर लग रहा था कि आप पेश एक बार यहां कर्नाटक में भी फंसेगा। आखिरकार वहां पर सिद्धरमैया को वरीयता देते हुए, आपने बताया जिस कारण से उनको वरीयता दी गई, उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई थी कि भाई 2.5 साल के लिए सिद्धरमैया पहले बनेंगे और उसके बाद फिर डीके शिव कुमार बनेंगे। डीके शिव कुमार की तरफ से यह जोर दिया जा रहा था कि भाई ये आधिकारिक तौर पर पब्लिकली आकर कहा जाए कि भाई अनाउंसमेंट की जाए कि 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार होंगे। लेकिन उस दौरान कांग्रेस की तरफ से रणनीतिक सोच रखी गई कि भाई अगर हम ये कहेंगे कि 2.5 साल के बाद हम मुख्यमंत्री चेंज करेंगे और फिर इनको रखेंगे, तो उनको लगा कि जो सरकार का स्वरूप है, सरकार की कमजोरी दिखाई देगी, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति दिखाई दे सकती है। तो इसलिए उन्होंने कमिटमेंट बंद कमरे में तो किया, लेकिन पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं किया। अब वही बात डीके शिव कुमार के एक ट्वीट से खलबली मच गई। डीके शिव कुमार ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो कोई जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई और हो, यहां तक कि खुद मैं भी, सभी को अपने कहे पर अमल करना चाहिए। वचन की शक्ति ही विश्व शक्ति है। यह सीधा संकेत आला कमान को दिया उन्होंने कि 2.5 साल पूरा हो गया, मैंने धैर्य रखा, मैंने अपना किरदार निभाया और अब मेरी बारी है, अब आपकी बारी है कि मेरी ताजपोशी कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि भाई अब 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बनाया जाएगा। 30 दिसंबर तक का उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है। 30 दिसंबर तक अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक ऐसी चीज है, ना उगले बन रही है ना निगले बन रही है। अगर हम बात करें राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति की, तो वो ओबीसी, दलित और माइनॉरिटीज की राजनीति करते हैं, जिसमें नेता के तौर पर सिद्धरमैया फिट दिखाई देते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार उसमें फिट नहीं दिखाई देते जनाधार के हिसाब से अगर देखा जाए। दूसरी बात यह भी है कि डीके शिव कुमार के ऊपर कई सारे अभी मामले चल रहे हैं। तो कांग्रेस को पहले भी यह डर था, अभी भी यह डर है कि अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो फिर उनकी पुरानी फाइलें खुल जाएंगी और फिर दिल्ली वाली स्थिति ना बन जाए कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हैं फिर जेल चले गए, तो इससे छीछालेदर होगी, इससे पार्टी की किरकिरी होगी। तो वो बचना चाह रही है और इसीलिए मामला यहां पर आकर पहुंच गया है। बिल्कुल। ये इस समय चूंकि देखिए अब दो पार्टियों की, यहाँ कांग्रेस और दो जो इनके लीडर हैं, इनके आपस की तनातनी रविंद्र जी वो जो है मठों तक आ गई है। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तर ये दक्षिण की राजनीति खासतौर से कर्नाटक में देखें तो मठों का बहुत प्रभुत्व है और मठ सिर्फ वहाँ की सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते बल्कि पॉलिटिकल भी बहुत स्ट्रांग है। अब जो वोकलिगा समुदाय है वो उनके जो गुरु हैं
वो अचार वो समर्थन में साफ साफ डीके शिव कुमार के आ गए हैं। दूसरी तरफ सिद्धारमैया के समर्थन में उनका मठ खड़ा हो गया है। अब दोनों तरफ के मठों की जो आपस में लड़ाई हो रही है, उसके कारण क्या हुआ कि 4 और मठ हैं जो अलग अलग तरीके से किसी न किसी मठ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी किसी ने डीके शिव कुमार की बात कहना शुरू कर दी है, और सिद्धारमैया के लड़के के बयान में साफ आ गया कि हमारा समुदाय, हमारी पूरे मठ एक साथ है और हम इसके लिए पूरे प्रदेश भर में जो है शक्ति प्रदर्शन के लिए भी तैयार है। सेम यही भाषा डीके शिव कुमार की तरफ से भी उनके मठ की तरफ से हो रही है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो शुरुआत सीएम पद की थी, ये जाकर अब मठों तक पहुंच गई है, और यहाँ पर मठों पर फिर पहुंचने के बाद अब समस्या इस बात की है कि कांग्रेस के लिए कोई विकल्प वहां पर नहीं बनता हुआ दिख रहा है। जो कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं रविंद्र जी, जो दक्षिण की राजनीति पर बात कर रहे हैं, उनको कहना था कि आपने एक बहुत बड़ी चूक कर दी। आपको 2023 में दिल पर पत्थर रखना चाहिए था और खुलेआम इसका ऐलान करना चाहिए था, ताकि जो बात बंद कमरे पे हुई, अगर आज वो सबके सामने होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। वो खुले, अब आप क्या है, एक और जर्नलिस्ट उन्होंने कहा कि भले ही संख्या बल कांग्रेस के पास में मेजोरिटी है, ये आपको देख रहे, लेकिन वहां का लीडरशिप पूरी तरह से कमजोर होता जा रहा है। वहां के कार्यकर्ता बिखरते जा रहे हैं। और पहले से ही हम लोग कहते रहे कि जब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, तब भी ये चीज देखने को मिली थी कि सिद्धारमैया अपना गुट लेकर अलग तरह शामिल हुए थे, डीके शिव कुमार अपना गुट लेके अलग तरीके। डीके शिव कुमार ने इसकी कंप्लेन की कि हम भारत जोड़ो आंदोलन में हमको जो है इनसे मदद भी नहीं मिल रही है। ये बात उस समय की है जब पूरे देश भर में कांग्रेस राहुल गांधी एकता की बात कर रहे थे। अब कांग्रेस करे तो करे क्या, कांग्रेस किसको हटाए किसको रखे, क्योंकि अब वो मान मनव्वल वाला सिलसिला नहीं है। यहाँ सीधे सीधे अल्टीमेटम है कि आपको करना है कि नहीं करना। देखिए, 2 डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट यह है कि डीके शिव कुमार गुट के कई नेता और कई विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भाई आप नंबर्स लेके आओ, क्योंकि अगर सरकार बनानी है, गिरानी है, मुख्यमंत्री बनना है या हटाना है, तो उसके लिए आपको नंबर चाहिए होते हैं। तो यह कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि भाई हम आपको बाहर से समर्थन दे देंगे डीके शिव कुमार गुट को, अगर आप अपने हिस्से के, अपने कोटे के आप विधायक लेकर आते हो। भाई जैसा हमने कहा कि 135 हैं, तो आपको 68 तो चाहिए, आधा प्लस 1, यानी कि जितने आपके विधायक है उसमें से आधा करके एक आप जोड़ दीजिए, तभी आप जो है एक ये कह सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन आपके ऊपर लागू नहीं होगा, आप एक अलग गुट बनाना होगा। अभी 30 दिसंबर का अल्टीमेटम है, क्या विकल्प बचता है? क्या कांग्रेस डीके शिव कुमार को सत्ता सौंप देगी? अगर सौंप देगी तो फिर क्या वो खामोश सिद्धारमैया चुपचाप बैठे रहेंगे? मठों की राजनीति किस दिशा में जाएगी? अगर ऐसा नहीं होता तो 30 दिसंबर के बाद डीके शिव कुमार के पास क्या ऑप्शन होंगे? क्या वो बीजेपी के इस ऑफर को कबूल करेंगे कि बाहर से समर्थन वो हासिल कर लें? और बड़ी बात यह कि क्या डीके शिव कुमार के पास 68 विधायकों का समर्थन हो पाएगा? मान लीजिए कि या तो अगर कांग्रेस ने कह दिया कि भाई ठीक है डीके शिव कुमार, वहां पर चैप्टर क्लोज हो गया, फिर सिद्धारमैया वो जैसे 2.5 साल अभी आपस में लड़े, फिर आपस में 2.5 साल लड़ते रहेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार अगर निकल कर आते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि भाई हम सरकार में शामिल होंगे या फिर डीके शिव कुमार बीजेपी में मर्ज कर जाएं, अभी ये वाली स्थिति नहीं आई है। अभी तो और चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि राजनीति में कई बार होता है, अक्सर यही होता है कि जो चीज दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता होता वही है। तो डीके शिव कुमार अगर आधे अपने विधायकों के साथ आते हैं तो क्या वो बीजेपी के ऑफर को कबूल करेंगे और 2.5 साल अपनी सरकार चलाएंगे? वो सरकार कैसे चलेगी? सरकार चलेगी तो फिर उसके बाद जब 2.5 साल के बाद 2028 में चुनाव होंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए कर्नाटक एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। साउथ का ये एकमात्र राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार रही है, और कर्नाटक हम कहें ना कि पॉलिटिकल भाषा में कहें कि बहुत ही रिच स्टेट है, बहुत ही कमाऊ स्टेट है, जो 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 कांग्रेस के लिए भी जरूरी है, जो बीजेपी के लिए भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात है दक्षिण की राजनीति का एंट्री गेट। बिल्कुल, यहां आप इसको ये समझ लीजिए कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महज एक राज्य की सत्ता नहीं है, ये वो दरवाजा, ये वो तिलिस्मी दरवाजा है जहां से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में, अभी तक जो पार्टी को कहा जाता है बीजेपी को कि हिंदी पट्टी की पार्टी है, नॉर्थ की पार्टी है, इससे पार्टी अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। अब वो चाहती है कि भाई हमें दक्षिण में भी हमारी पहुंच। यही कारण कि तमिलनाडु में आप देखिए
कि अन्नामलाई एक ऐसे लीडर का, हम थोड़ा सा मैटर से अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन इसका नाम इसलिए लें कि तमिलनाडु के अंदर उस नेता ने पार्टी के कैडर के लिए, पार्टी के लिए अकेला बंदा, और उसने बहुत काम किया, महीनों यात्रा की महीनों यात्रा की। अब प्रधानमंत्री बिल्कुल उनको बच्चे की तरह, कभी भी जाइए तो दोनों का मिलना देखिए, बड़ी केमिस्ट्री दिखती है दोनों में, कई बार चर्चा की। तो यहाँ ये कर्नाटक के इसलिए बीजेपी पूरा अपना जोड़ तोड़ भी लगा रही है, और लंच पॉलिटिक्स, डिनर पॉलिटिक्स, गुड मॉर्निंग पॉलिटिक्स इस समय कर्नाटक में बहुत हो रही है। कौन किससे मिल रहा है, कौन मॉर्निंग वॉक पर मिल रहा है, कौन जो है फोन पर मिल रहा है, धनाधन मीटिंग कौन के अंदर चल रही है, चाहे 5 सितारा होटल हो और चाहे 2 सितारा होटल हो। ये मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि दोनों तरफ से मीटिंग चल रही है, और पूरी तरह से ये है कि अगर कहीं से उनको रास्ता सुराग मिलता है रविंद्र जी, तो बड़ा उलटफेर होने पे आप देर नहीं हाँ लगेगी। बिल्कुल, बीजेपी भी लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा। बीजेपी के नेताओं की अगर हम बात करें, क्या येदियुरप्पा, आप उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप जेडीएस एचडी कुमारस्वामी जो उनके सहयोगी हैं, आप उनको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्या उनको स्वीकार्य होंगे बाहर से समर्थन देना डीके शिवकुमार को? क्या बीजेपी में अगर मर्ज करते हैं तो क्या डीके शिवकुमार ऐसी मूंगफली छीलने के लिए तो आएंगे नहीं? वो मुख्यमंत्री से कम पर स्वीकार उनके लिए नहीं होगा। तो बीजेपी के बाकी नेता हैं वो कैसे हो सकते हैं? आप कह सकते हैं, हमारे व्यूअर्स भी कह सकते हैं कि भाई, जब आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा को शामिल करके पार्टी ने फिर चुनाव आप लड़े, और फिर उसके बाद आपने कांग्रेस से आए हुए एक नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह से आप महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, आपने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। आप दूसरी तरफ अगर बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और फिर उसके बाद आपने उनको अपनी पार्टी में लिया और केंद्रीय मंत्री के तौर पर एक अहम जिम्मेदारी ली है। याद रखिएगा, जब मुख्यमंत्री का ऐलान होना था मध्य प्रदेश में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। तो इस लिहाज से ये बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। अगर बात करें हम डीके शिवकुमार का, चूंकि अभी 2.5 साल है, अभी 2.5 साल का वक्त है, और कोई भी विधायक आज की तारीख में नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई खर्चा करके आप आते हैं तो कोई नहीं चाहेगा कि समय से पहले विधानसभा भंग हो जाए या फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। वो अपना पूरा का पूरा टेन्योर करना चाहेंगे। तो इसलिए कांग्रेस के लिए जितनी मुश्किल स्थिति है, बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, और असली सूत्रधार या असली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डीके शिवकुमार ही है। बिल्कुल डीके शिव कुमार पे, उन पर चूंकि देखिए उनको कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है। आप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात हो, डीके शिव कुमार नंबर 1, 2017-18 उदाहरण, 44 विधायकों को गुजरात से लाके सीधे अपने रिजॉर्ट पे रखा। आप उनको चाणक्य कहे इसलिए क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए आप देखिए, शायद 2-3 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, और 2-3 सीटों पर विधानसभा, उस सब में जो है पार्टी कांग्रेस को उन्होंने जिताया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर किसी बड़े लीडर की वहां पर रैली है, तो भीड़ जुटाने से लेकर, फंड से लेकर, सारा सबसे बड़ी बात बिल्कुल फंड की ही बात है। हाँ, सिर्फ कर्नाटक डीके के लिए कांग्रेस एक ऐसी सरकार जो अभी सिर्फ तेलंगाना में अपने दम पर सरकार में है, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में। बाकी आप जगहों पर सहयोगी दलों के साथ कर रहे हैं, झारखंड हुआ या फिर तमिलनाडु हुआ, लेकिन अपने दम पर आप अगर सरकार में, तो फंड रेज करना कांग्रेस के लिए वो डीके शिवकुमार ही एक ऐसे नेता है जो मजबूती से काम करते हैं। तो डीके शिवकुमार को खोना कांग्रेस भी नहीं चाहेगी, बिल्कुल नहीं चाहेगी। और बीजेपी के जहां तक चांसेस हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर रिस्क ले सकती है। मैं आपको बताऊं, ये रिस्क इसलिए ले सकती है क्योंकि दक्षिण में बीजेपी का, जैसे तमिलनाडु, डीके शिवकुमार पर दांव खेलकर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगर बात नहीं बनती वहां पर, तो और अगर दोनों के बीच में एक कोई पैक्ट होते हैं, डीके शिव कुमार को ये मना लेते, येदियुरप्पा वहां पर सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का इस समय, येदियुरप्पा के ऊपर करप्शन के ढेर सारे चार्जेस हैं, उनके ऊपर जो है वहां पर कार्रवाइयां हो रही है। तो ये हो सकता है कि शायद अगर इसमें येदियुरप्पा को मना लिया जाए किसी भी तरह कि भैया इनको आने दीजिए, हम आपको, जैसे हिमंता के लिए कहा गया कि आने दीजिए, उधर के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य बोला गया, असम में जो बड़े लीडर्स हैं उनको बनाया गया कि भाई इनको आने दीजिए। अगर इसी तरह का कुछ आपको देखना, तो एक चमत्कारिक आप बदलाव यहाँ पर देख सकते हैं। राजनीति है यहाँ पर, आपने कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि डीके शिव कुमार पे चांस लिया जा सकता है। 28 तारीख को भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 30 दिसंबर तक का टाइम दिया है। आप मान लीजिए 32-33 दिन का अभी वक्त है। न सिर्फ डीके शिवकुमार ने अपनी तैयारी के लिए वक्त लिया है, बीजेपी
को भी तैयारी करने के लिए वक्त दिया है और कांग्रेस को भी ये मौका वो नहीं देना चाहते। कहा जाए कि कांग्रेस की तरफ से कि भाई मैंने टाइम नहीं दिया था, कांग्रेस उन पर आरोप और आक्षेप ना लगाए कि मैंने टाइम नहीं दिया था, कि भाई वो यही कहेंगे कि आपने वादा खिलाफी की, आपने 2.5 साल के लिए कहा था और आपने अगर नहीं किया उसके बाद मैंने समय भी दिया लेकिन फिर भी आपने जो है मुझे मौका नहीं दिया, तो फिर अब बहुत हो चुका, मैं आगे चलता हूं, मैं अपना कोई नया ठिकाना ढूंढ रहा हूं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आगे आने वाले दिन कर्नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। लेकिन वो वोटर, कर्नाटक की वो जनता जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को बड़े बहुमत से जीत दिलाई, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा होगा। पिछले 2.5 साल से ठगा महसूस इस दौरान एक महीने में क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा, सरकार बचाने की कवायद में जुटे रहेंगे, काम तो सब कुछ ठप ही पड़ जाएगा सरकार का। यही तो वहां के सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पिछले 2.5 साल भी यहाँ पे यही रहा, टसल देखने को मिली। उनके मंत्रालय जी वहां पे उनके आदमी है, ये उनके आदमी है, उनका मंत्री है, उनका विधायक, क्या है चल रहा है ये सब। इसकी सफर सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड उसकी जनता को ही होना है जिसने घंटों लाइन में रख के वोट देके इनको जो है जितवाया है। 30 दिसंबर के बाद क्या आपको लगता है कि डी.के. शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर सिद्धरामैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और डी.के. शिव कुमार अपनी भूमिका इसी तरह से निभाते रहेंगे, या फिर डी.के. शिव कुमार बड़ा गेम करते हुए बीजेपी के साथ मिलकर या बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाएंगे या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? बहुत पेचीदगी भरी कर्नाटक की पॉलिटिक्स इस वक्त होती नजर आ रही है। कमेंट करके जरूर आप भी अपनी राय अपनी समझदारी के जरिए दीजिएगा। विनीत, फिलहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम यहाँ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, लेकिन कर्नाटक की जो हलचल चल रही है, कर्नाटक में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसकी पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में इतना ही।